नहीं बीता 15 साल, उपलब्धियों से भरा है मेरा कार्यकाल। यह कहना है कटिहार के सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने सीमांचल न्यूज से विशेष साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कटिहार को सर्वांगीण विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। उनके प्रयास का नतीजा है कि विभिन्न विकास की योजनाओं पर तीव्र गति से काम हो रहा है। कटिहार की जनता फिर अवसर देती है तो आधे अधूरे काम जरूर पूरे करेंगे। चुनाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और कोरोना के कारण जो परिस्थिति बदली है उसमें जो सामाजिक दूरी है उसको बनाकर और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करके जो आम लोग हैं उनसे मिलना ही है। उनकी जो आकांक्षाएं हैं उसका पूरा करना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए उसको करते हैं। और रही बात के जो 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव है उसमें एजेंडा क्या है, तो एजेंडा बहुत स्पष्ट है कि विगत 15 वर्षों में हमारी एनडीए की जो सरकार है नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में बिहार में चल रही है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में राज्य की सरकार चल रही है। तो हम लोगों ने जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो बुनियादी परिवर्तन लाए हैं उस परिवर्तन को और बेहतर करेंगे और बिहार का जो एक पुरानी गौरव गाथा है इसको रिस्टोर करने में हमारी सरकार सफल हुई है, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। लेकिन अभी हम लोग को आगे बहुत काम करना है। बिहार जिस ढंग से पिछड़ा था, यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं थी और अपराध, भ्रष्टाचार और जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव था उसको धीरे धीरे हम सबों ने कायम किया है। लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि हम सबों को और बेहतर कैसे व्यवस्था हो, खास करके कटिहार में जो हमारी पुरानी सड़कें हैं, नगर निगम का हड़ताल भी चुका है तो एक आशा का संचार हुआ है। कई योजनाएं लंबित थी 2 वर्षों से, उन योजनाओं को लागू करने में हमें सफलता मिलेगी। हमारा पुराना आईसीयू बंद है, अब चिकन सुपरी की भी नियुक्ति शीघ्र होने जा रही है तो आईसीयू भी हम चालू करेंगे। सदर अस्पताल को 2009 में 300 बेड में हम सबों ने सरकार ने अपग्रेड किया था, उसमें 100 बेड का 2 भवन की निविदा हो चुकी है जिसमें फेज 2 की निविदा अवार्ड हो गई है। उसका कार्य प्रारंभ शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। भारत सरकार ने कटिहार के लिए एक महिला शिशु अस्पताल की स्वीकृत की है, उसकी भी निविदा हो गई है। 20 करोड़ की लागत से इसका भी निर्माण होना है। यह निविदा भी अवार्ड होने के बाद इसका भी कार्य शुरू होगा जिससे कि हमारी माताएं बहनें बेहतर ढंग से स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित हों, क्योंकि परिवार और समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों पर है। तो वो जितना स्वस्थ रहेंगे उतना कटिहार स्वस्थ रहेगा, उतना देश स्वस्थ रहेगा, उतना बिहार स्वस्थ रहेगा। और शैक्षणिक क्षेत्र में हमने काफी काम किया है। आज सभी पंचायतों में वर्ग 9 एवं 10 की पढ़ाई शुभारंभ हमने किया है। जब भी कोरोना के बाद क्लासेज चलेंगे तो जिस पंचायत के छात्र छात्राएं हैं उसको उसी पंचायत में कुछ माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा मिलेगी। हमने कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज जो पूर्णिया प्रमंडल में किसी एक जगह पर होना था उसको मैंने अपने प्रयास से कटिहार में कराने में सफल हुआ। अलबत्ता हमारी सरकार ने अभी सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की बात करी है, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब पूरे प्रमंडल में एक डिवीजन में एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना था। जैसे हम लोग पूर्णिया प्रमंडल में हैं तो किसी एक जगह बनना था 4 जिले में, लेकिन उसको हम अपने प्रयास से कटिहार में कराया। राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना हुई, जमीन की दिक्कत थी लेकिन उस जमीन को हमने उपलब्ध कराने का काम किया। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को भी 9 एकड़
जमीन उपलब्ध कराने का काम किया। आज महिला ITI बन रहा है। आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण ITI के ठीक सामने के मैदान में हो रहा है, जहां इंडोर गेम्स, योगा, जिम और इंडोर्स जितने प्रकार के इंडोर्स गेम हैं उसका अभ्यास एवं आयोजन होगा। इंडोर स्टेडियम जो मैसूर एकेडमी के कैंपस में अवस्थित है, उसको मैंने मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की राशि से उसे अपग्रेड करने का काम किया। आज वुडन फ्लोर है जहां हमारे खिलाड़ी उसमें अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। बड़े बड़े मैचों का भी आयोजन हो सकता है। कटिहार की कई सड़कों का हमने पुनर्निर्माण कराया, जिसमें 3 गछिया से हपलागंज कोरेठा पथ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम सबों ने लगातार सभी सड़कों का निर्माण करने का काम किया है। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से MMGSY, GNRSY और मुख्यमंत्री गली नली योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग सड़कों का पक्कीकरण हमने किया है। खास करके हसनगंज प्रखंड और अंचल कार्यालय परिसर नहीं था, 22 करोड़ की लागत से उसका निर्माण का कार्य हमने शुरू करवाया और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही प्रखंड और अंचल परिसर कार्यालय में प्रारंभ हो जाएगा। एक बड़ा काम हसनगंज जैसे प्रखंड में हुआ है। पंचायत सरकार भवन भी मेरे कटिहार विधानसभा क्षेत्र में नहीं था, तो हसनगंज के बलुआ पंचायत में भी एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ और कटिहार प्रखंड में भी शीघ्र ही किसी एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी सरकार सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण कराने का संकल्प लिया है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, और हम सबों ने अभी हाल में पूरे जिले में उसे उद्घाटित भी किया है, जिससे कि दलित, महादलित और अति पिछड़े वर्गों के टोलों में, गांव में जहां कोई शौचालय नहीं था, अब वहां की माताएं, बहनें, वहां के हमारे जो ग्रामीण हैं, अब उन शौचालयों का बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकेंगे। आंगनबाड़ी में केंद्र आज किराए पर या फूस की झोपड़ी में चल रहा था। हम लोगों ने कई आंगनबाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है निर्माण का, और वो मनरेगा के अंतर्गत बन रहा है। 2-3 दिन पहले उसका शुभारंभ हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधियों ने किया है। धीरे धीरे हम लोग आधारभूत संरचना को मजबूत करने की ओर बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि हम अगर कटिहार की जनता, बिहार की जनता एक मौका और इस सरकार को देती है और बेहतर हम लोग कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत स्पष्ट है, विपक्ष में कोई नहीं। जो विपक्ष है वो परिवारवाद से आधारित विपक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी परिवारवाद पर चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी परिवारवाद पर चल रही है, और जब इन्हें जनादेश मिला था तो ये अपनी संपत्ति को जमा करने में लगे हुए थे, इसलिए नीतीश कुमार जी को उनसे अलग होना पड़ा। इसीलिए कोई विकल्प ही नहीं है, और जनता ने हम सबों के काम को देखा है, हमारी सरकार के काम को देखा है। और सबसे जो एक सशक्त नेतृत्व है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, जिसने कोरोना काल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को निःशुल्क अनाज देने का काम किया, और लोक आस्था का पर्व छठ तक यह अनाज देने का काम जारी रहेगा। जनधन योजना के अंतर्गत उन्हें राशि देने का काम किया गया उनके खाते में। कोरोना काल में उन्हें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी थे LPG के, उन्हें निःशुल्क 3 महीनों तक LPG उपलब्ध कराया गया। जो हमारी गरीब परिवार हैं, उनके खाते में 1-1 हजार रुपया की राशि भी दी गई। तो लगातार जो हमारे गरीब हैं, उनके घर तक, उनके बैंक खाते तक हम राशि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों का विश्वास बढ़ा है, और आम परिवार से जब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है, तो उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उन कठिनाइयों और परेशानियों को समझने का काम किया है।
इसीलिए आम आदमी तक आज ये चीजें पहुंच रही है। यह एक बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार का है, केंद्र सरकार का है, बिहार सरकार का है और आने वाले दिनों में नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी। ताजा खबरों को जानने के लिए बने रहे सीमांचल न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।